नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू टेक हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप शिक्षा पोर्टल पर सत्र 2020-21 के लिए बच्चों का प्रोफाइल अपडेशन का कार्य कैसे कर सकते हैं बड़ी आसानी से अपने मोबाइल से अपनी यूनिक आईडी के थ्रू। तो चलिए हम दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की ओर। दोस्तों, ये काम हम लैपटॉप पर इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको प्रोफाइल अपडेशन का कार्य बड़ी स्क्रीन पर ठीक तरह से समझा पाए। आप ये कार्य अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको ये कार्य मोबाइल पे करने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हम आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप पर कोई एक ब्राउजर को ओपन किए लेते हैं। हम यहाँ पर मोजिल्ला फायरफॉक्स ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास जो भी ब्राउजर हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। ब्राउजर को ओपन करने के बाद हमको सर्च बॉक्स में टाइप करना है शिक्षापोर्टल.mp.gov.in और सर्च कर देना है। जैसे ही हम सर्च करेंगे हम शिक्षा पोर्टल के लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले हमसे यूजर नेम मांग रहा है और इसके बाद यहाँ पर हमसे पासवर्ड मांग रहा है। इसके बाद हमको ये 6 अंकों का कैप्चा कोड दिख रहा है तो हमको इस बॉक्स में फिल करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यूजर नेम में अपनी एजुकेशन पोर्टल की जो यूनिक आईडी होती है हम उसको फिल किए लेते हैं। आपको यहाँ पर अपनी यूनिक आईडी को फिल कर लेना है। इसके बाद आपको पासवर्ड में अपनी यूनिक आईडी का ही पासवर्ड डालना है जो आपके एजुकेशन पोर्टल की यूनिक आईडी होती है, और उसका जो पासवर्ड होता है उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। या सिंपल भाषा में कहें तो जो आपके एम शिक्षा मित्र का पासवर्ड होता है आपको उसी को यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद जो हमको ये 6 अंकों का कैप्चा कोड दिख रहा है आपको इस बॉक्स में फिल कर लेना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक लॉगिन का बटन दिख रहा होगा। आप सिंपली इस लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप शिक्षा पोर्टल के होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखिए हमको ऊपर साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है होम का। होम के बाजू से हमको एक और ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट प्रोफाइल का। सिंपली आपको स्टूडेंट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखिए सेकेंड नंबर पे हमको एक ऑप्शन दिख रहा है अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल फॉर स्कॉलरशिप। आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर हमको अपनी एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करना है। जिस भी सत्र के आप बच्चों के प्रोफाइल अपडेशन करना चाहते हैं उस सत्र को आप सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि हम 2020-21 के लिए बच्चे की प्रोफाइल अपडेशन करना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पे 2020-21 ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमसे बच्चे की समग्र आईडी मांग रहा है तो हम बच्चे की जो भी समग्र आईडी होती है उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। समग्र आईडी फिल करने के बाद आप यहाँ पे देखिए हमको एक ऑप्शन दिख रहा है शो ड्राफ्ट प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट। तो आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना है तो आपके स्कूल की यहाँ पे डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए एकेडमिक डिटेल आ चुकी है जिसमें सबसे पहले हमको यहाँ पे बच्चे का स्कूल का नाम बता रहा है और डाइस कोड बता रहा है। तो आपको देख लेना है कि ये आपके स्कूल का ही नाम है या नहीं। यदि नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा आपकी शाला में मैप नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए एडिट प्रोफाइल डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट का ऑप्शन है। हमको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक 51 ऑप्शन की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। देखिए इसमें टोटल 51 ऑप्शन है। आपको क्रमशः हम एक एक करके इन सभी ऑप्शन के बारे में बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले समग्र आईडी जो बच्चे की आपने फिल की थी, कक्षा है, सेक्शन है। इसके बाद विद्यार्थी का 12 अंकों का आधार नंबर है। तो यहाँ पे विद्यार्थी का आधार नंबर शो हो रहा है। यदि आपके पास विद्यार्थी का आधार नंबर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक तो नहीं छोड़ सकते। आप इसकी आधार नंबर के एरिज में यहाँ पे 12 बार 00 टाइप कर सकते हैं और आधार नंबर है तो फिर आधार नंबर टाइप कर दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इसके बाद विद्यार्थी का पूरा नाम यहाँ पे आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद है क्या पिता स्वर्गवासी है। तो यदि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे, हाँ या नहीं का। जैसी भी कंडीशन हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे पिता का व्यवसाय है तो आप जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे बहुत सारे व्यवसाय ओपन हो जाएंगे। आप विद्यार्थी के पिता का जो भी व्यवसाय हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। हमारे केस में ये मजदूरी है तो हम यहाँ से मजदूरी सिलेक्ट करते हैं। यदि भवन संनिर्माण कर्मकार का पालक के पास है कार्ड है तो आप यहाँ से पहला वाला ऑप्शन मध्य प्रदेश भवन एवं संनिर्माण कर्मकार वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे नीचे तो यहाँ पे देखिए परिवार की वार्षिक आय पूछ रहा है। तो परिवार की जो भी वार्षिक हो
उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। इसी तरह पिता के व्यवसाय की तरह यहाँ पे आपको माता का व्यवसाय भी सिलेक्ट करना है। तो हमारे केस में ये गृहिणी है, तो हम यहाँ पे गृहिणी सिलेक्ट करते हैं। आपके केस में जो भी हो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि लिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे जाति का ऑप्शन है, तो जाति आप यहाँ से बदल सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये एसटी नहीं किसी और वर्ग की है, तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। हमारे केस में ये एसटी है, तो हम एसटी रहने देते हैं। उपजाति में आपको यहाँ पे देख लेना है कि बैगा, भारिया, सहारिया के 3 ऑप्शन है। तो यदि इनमें से कोई जाति है तो आपको इन तीनों में से एक सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज चौथे नंबर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक मांग रहा है, तो ये बच्चे का जाति प्रमाण पत्र आपके पास है और उसका आपको प्रमाण पत्र का क्रमांक पता है, तो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अदरवाइज यहाँ पे आपको 00 टाइप करके इसको छोड़ देना है। यदि आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे तो ये आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। इसके बाद यहाँ पे धर्म है, भाषा कोड है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। क्या मध्य प्रदेश का मूल निवासी है? यदि है तो हाँ, और अदरवाइज नहीं कर दीजिए। क्या पिता पालक आयकर दाता है? यदि है तो हाँ, अदरवाइज नहीं कर दीजिए। क्या परिवार से केवल 2 ही छात्रों को छात्रवृत्ति ली जा रही है? इसके बाद बसाहट का नाम सेलेक्ट करना है, तो आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अपने गांव का नाम यहाँ पे आ जाएगा और उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे वर्तमान शाला में प्रवेश दिनांक है, तो जिस भी दिनांक को आपने स्टूडेंट की मैपिंग की है वो दिनांक यहाँ पे स्वतः आ जाएगी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या विमुक्त घुमक्कड़ या अर्ध घुमक्कड़ जाति है? यदि है तो इनमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज इनमें से कोई नहीं, आप यहाँ पे रहने दीजिए। कितने भाई बहन है वो आपको यहाँ पे जरूर बताना है। इसके बाद और भी ऑप्शन है लेकिन आप इनको चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद आप 29 नंबर पे आएंगे तो देखिए गत वर्ष में विद्यार्थी की उपस्थिति, तो ये आपके साले रिकॉर्ड में होगी, आप अपने साले रिकॉर्ड से यहाँ पे देख के फिल कर लीजिए। इसके बाद निःशक्तता का प्रकार है, तो आपकी स्थिति में यदि ये एप्लीकेबल है तो जो इस भी प्रकार का विद्यार्थी में दिव्यांगता है वो आप यहाँ से लिस्ट में से देख के सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो बाजू में यहाँ आपको प्रतिशत देना होगा, तो प्रमाण पत्र के अनुसार जितने भी प्रतिशत विद्यार्थी दिव्यांग हो आप उसको यहाँ पे फिल कर दीजिए। यदि विद्यार्थी दिव्यांग है और उसको किसी प्रकार के उपकरण प्रदान किए गए हैं तो आप इनमें से लिस्ट में से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे गणवेश निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का ऑप्शन है, तो इनको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते। इसके बाद आप 38 नंबर पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए विद्यार्थी को निःशुल्क हॉस्टल सुविधा, यदि विद्यार्थी किसी हॉस्टल में रह रहा है तो आप यहाँ से किस प्रकार का हॉस्टल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। हमारे केस में ये नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए विद्यार्थी बेघर है, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज इसको रहने दीजिए। गत वर्ष का परीक्षा परिणाम ये देखिए 19-20 आ रहा है। यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये विद्यार्थी ड्रॉप आउट था 19-20 में, नहीं 18-19 में परीक्षा दिया था लास्ट बार, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज 19-20 रहने दे सकते हैं। इसके बाद है गत वर्ष का परीक्षा परिणाम, तो यहाँ पे यदि आपके पास है तो आप यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको रहने दीजिए। गत वर्ष का वार्षिक परिणाम, तो यहाँ पे देखिए प्रमोट हुआ था बच्चा, तो हम यहाँ पे प्रमोट ही रहने देते हैं। इसके बाद है उत्तीर्ण का प्रतिशत, तो यहाँ पे देखिए 77.00 है, तो यदि आप यहाँ पे 77.00 फिल करेंगे तो ये पोर्टल एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए आपके बाद दशमलव के बाद जो भी अंक हो उनको डिलीट कर देना है। इसके बाद गत वर्ष की संस्था का नाम है, तो विद्यार्थी पिछले साल जिस भी संस्था में पढ़ रहा था उसका यहाँ पे आपको नाम टाइप करना है। इसके बाद है विद्यार्थी की स्थिति, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, आप अपने हिसाब से इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको 47 नंबर पे देखिए बैंक का खाता नंबर दिख रहा है, तो विद्यार्थी का ये आप देख लीजिए कि ये खाता नंबर सही है कि नहीं। यदि नहीं है तो इसको कैसे चेंज करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद बैंक का IFSC कोड दिख रहा है, तो यहाँ पे आप IFSC कोड और खाता नंबर दोनों मिलान कर लीजिए। यदि गलत है तो बाद में हम इसको सुधार सकते हैं, अभी फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मांग रहा है, तो यदि आपके पास है तो आप फिल कर दीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं।
अब लास्ट में यहाँ पे लाडली लक्ष्मी का क्रमांक मांग रहा है। तो ये सिर्फ प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए है। तो यदि आपके पास है लाडली लक्ष्मी बाई का क्रमांक तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, अदरवाइज इसको रहने दीजिए। पूरी जानकारी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको 4 अंकों का कैप्चा कोड दिख रहा है। आप इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में फिल कर दीजिए। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पे आप देखिए हमको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला है ड्रॉप सेव और दूसरा है सबमिट का। तो यदि आपको लग रहा है कि जो जानकारी आपने ऊपर फिल की है वो सही है और पूरी जानकारी यहाँ पे फिल हो गई है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और लग रहा है कि नहीं अभी कोई जानकारी अधूरी है जिसको हम बाद में अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे आप ड्राफ्ट सेव कर सकते हैं। क्योंकि हमने सभी जानकारी भर ली है इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो जो बच्चे की स्कॉलरशिप है वो हमारे सामने कैलकुलेट होके यहाँ पर आ जाएगी। यदि बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं भी मिल रही तब भी वो जानकारी हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए 3.1 राज्य शासन अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति 250 रुपए। चूंकि ये कक्षा 3 की एसटी की छात्रा है इसलिए यहाँ पर इनको 250 रुपए छात्रवृत्ति मिली है। अब आप यहाँ पर जो क्लोज का बटन दिख रहा है आप सिंपली इस क्लोज के बटन पे क्लिक कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट बच्चे की प्रोफाइल अपडेशन करने के लिए पुनः आपको स्टूडेंट प्रोफाइल पे क्लिक करना है और इस सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक एक करके सभी बच्चों की प्रोफाइल अपडेशन कर लेना है। आई होप कि आपको प्रोफाइल अपडेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई भी समस्या जाती है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अपने सभी मित्रों को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।